नमस्कार, आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जहां हम आपको खबरों के पीछे की असली कहानी बताते हैं। ईरान पर अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाई ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हमले से पहले अमेरिका की सत्ता के सिर्फ 8 लोगों को इसकी पूरी जानकारी थी। कौन है ये 8 लोग? क्या है गैंग ऑफ 8 और क्यों इन्हें बताया जाना कानूनन जरूरी है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम इसी ताकतवर और गोपनीय ग्रुप की पूरी जानकारी समझेंगे। ईरान पर कार्रवाई से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के एक बेहद गोपनीय समूह गैंग ऑफ 8 को भरोसे में दिया। यह समूह अमेरिका के हाउस और सीनेट के कुल 8 शीर्ष नेताओं से मिलकर बनता है, जिन्हें देश की सबसे संवेदनशील खुफिया और सैन्य जानकारी दी जाती है। कानून के मुताबिक किसी बड़े खुफिया ऑपरेशन या सैन्य कार्रवाई से पहले राष्ट्रपति को इन्हें ब्रीफ करना अनिवार्य होता है। व्हाइट हाउस ने भी पुष्टि की है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमले से पहले इस ग्रुप से संपर्क किया था। गैंग ऑफ 8 अमेरिकी लोकतंत्र की उस गोपनीय परत का हिस्सा है जो सत्ता के सबसे संवेदनशील फैसलों का साक्षी होती है। यह कोई अनौपचारिक नाम नहीं, बल्कि अमेरिकी खुफिया कानून के तहत मान्यता प्राप्त व्यवस्था है। इस समूह में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के कुल 8 नेता शामिल होते हैं। इनमें शामिल होते हैं हाउस स्पीकर, हाउस माइनॉरिटी लीडर, सीनेट मेजॉरिटी लीडर, सीनेट माइनॉरिटी लीडर, हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन ऑफ रैंकिंग मेंबर, सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। इन 8 लोगों को अमेरिका के सबसे गोपनीय सैन्य ऑपरेशन, खुफिया मिशन, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई और विदेश नीति से जुड़े संवेदनशील फैसलों की जानकारी दी जाती है। ईरान पर हालिया हमले से पहले भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मिशन को हरी झंडी देने से पहले गैंग ऑफ 8 को पूरी ब्रीफिंग दी। व्हाइट हाउस के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमले से पहले इस समूह के सदस्यों से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट की थी। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? अमेरिका में खुफिया और सैन्य कार्रवाई पूरी तरह राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होती। 1970 के दशक में हुए विवादों के बाद अमेरिकी कानून में यह प्रावधान जोड़ा गया है कि बड़े गुप्त अभियानों की जानकारी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को दी जाएगी, ताकि लोकतांत्रिक जवाबदेही बनी रहे। हालांकि हर बार पूरी कांग्रेस को जानकारी नहीं दी जाती। अगर मामला बेहद संवेदनशील हो, जैसे कि ड्रोन स्ट्राइक, गुप्त सैन्य हमला या किसी विदेशी देश में विशेष ऑपरेशन, तब सिर्फ गैंग ऑफ 8 को ही जानकारी दी जाती है। इसका मकसद दोहरा होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा की गोपनीयता बनी रहे, सत्ता का दुरुपयोग ना हो और कांग्रेस की निगरानी कायम रहे। ईरान पर हालिया कार्रवाई भी इसी श्रेणी में आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ने की आशंका थी, इसलिए इसे सीमित दायरे में रखा गया। लेकिन इस ब्रीफिंग के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिकी प्रशासन ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया। विशेषज्ञों का मानना है कि गैंग ऑफ 8 अमेरिकी लोकतंत्र में शक्ति संतुलन का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह पूरी तरह अकेले फैसले न ले सके। ईरान अमेरिका संबंधों में पहले से ही तनाव रहा है और इस कार्रवाई ने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में गैंग ऑफ 8 की भूमिका यह दिखाती है कि पर्दे के पीछे भी एक संस्थागत प्रक्रिया काम करती है। तो ये था अमेरिका के गैंग ऑफ 8 का पूरा सच। वो 8 चेहरे जो दुनिया बदल देने वाले फैसलों के गवाह बनते हैं, लेकिन जिनका नाम अक्सर सुर्खियों में नहीं आता। आपको क्या लगता है? क्या ऐसी गोपनीय व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत बनाती है या सवाल खड़ी करती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। फिर मिलेंगे एक नई खबर के पीछे की असली कहानी के साथ। धन्यवाद।